Hi everyone, this is Dr. Nikita Saraswat from Learn Medicine by Dr. Nikita and आज का लेक्चर है ह्यूमन हार्ट एंड एनाटॉमी एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट के एनाटॉमी एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड टुडेज लेक्चर कुड बी हेल्पफुल। जो भी कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है फॉर नर्सिंग, स्टडिंग फार्मेसी, मेडिकल, क्लास 12th एग्जामिनेशन, एनी ऑफ इट, जिसमें भी, क्योंकि एनाटॉमी इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है जो हमारा सारी साइंसेज में काम आता है ना। तो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट का पहला बेसिक एनाटॉमी क्या होता है, इसमें कहाँ कहाँ पे कौन से चेम्बर्स प्रेजेंट हैं, कौन सी वेसल्स प्रेजेंट हैं, कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, कहाँ पे इसका नर्वस सप्लाई है, कैसा नर्वस सप्लाई हार्ट के कंडक्शन को ट्रिगर करता है, सप्रेस करता है, और क्या हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या और इसका लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और ये एक्चुअली इट इज़ लोकेटेड सेंट्रली। और अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस कैविटी को कहते हैं मीडिया स्टिनम, राइट। इस कैविटी को बोलते हैं मीडिया स्टिनम, जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड है। बट द हार्ट इज टिल्टेड, वो सेंट्रली प्रेजेंट है पर वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो आपको कैसे सुनाई देता है कि हार्ट बीट, कि हार्ट इज ऑन द लेफ्ट, ऐसा कॉमनली बोला जाता है, बट नो, इट इज सेंट्रली लोकेटेड। अब हार्ट के अलोंग साइड और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, दैट आई गिव यू इन डिटेल, बट वन क्विक आइडिया आपको समझ में आता है कि अगर हार्ट सेंट्रली लोकेटेड है तो उसके लेफ्ट और राइट में क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। ये हार्ट का डायग्राम देख लो। अगर हार्ट को हम एक तरह से डिवाइड करते हैं इनटू व्हाट पार्ट्स, जैसे एक रूम होता है, हम डिवाइड करते हैं, अच्छा इसमें रूम में पिक्चर इतने, ये हॉल है, ये किचन है, सो एंड सो। ऐसे अगर हम ह्यूमन हार्ट के एक सिंगल स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं इंटरनली, तो उसके अंदर हमको 4 चेम्बर्स समझ में आते हैं। इट हैज 4 चेम्बर्स, इट हैज वॉल्व्स प्रेजेंट इन इट। वॉल्स का मैं नंबर यहाँ डेफिनेटिव 2 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम सेमिल्यूनर वॉल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड देन वी हैव आर्टरीज एंड वी हैव वेन्स। ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हैं जिनका काम होता है ब्लड को लेकर आना या ब्लड को लेकर जाना, टू ब्रिंग द ब्लड, टू टेक अवे द ब्लड, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेन एवर वी आर, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिए सो दैट आप कोई भी एनाटॉमी पढ़ोगे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर मैं कोई भी एक डायग्राम बनाती हूँ और ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट का, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इंटू 4 चेम्बर्स, राइट, मैंने इसको इक्वली डिवाइड करा इंटू 4 चेम्बर्स, ऑलवेज रिमेंबर जो आपका राइट है वो हमेशा हमेशा डायग्राम का लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो हमेशा डायग्राम का राइट होगा, राइट। अब अगर मैं बोलती हूँ एट्रिया और वेंट्रिकल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, तो ऑब्वियसली एट्रिया पहले आता है, ए पहले आता है। अगर मैं ए और वी लिखती हूँ तो ए, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ ए लिख दिया है। उसके बाद आता है वी, दैट इज वेंट्रिकल। अब अगर तुम इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम को यूल क्रॉस वेरीफाई इट इसके साथ देखोगे तो एकदम सिमिलर है। लेफ्ट एट्रिया, ये रहा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट एट्रियम, एंड राइट वेंट्रिकल, हियर इज द राइट वेंट्रिकल। तो ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हमें दिखता है, एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रॉ करना है इस तरह से कि इसके सारे आपको वॉल्स और चेम्बर्स दिख जाएं, राइट। और अगर आप उसका ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाते हो, इट इज़ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू, आपको इसका ये डायग्राम भी याद करना पड़ेगा, बट इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका एक ज्योमेट्रिक डायग्राम ऐसा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन हार्ट में देर आर वॉल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है, जो उसको गार्ड करते हैं, जिनके अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देर आर चेम्बर्स, जिनकी अभी हमने बात करी थी, एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स। ये वॉल्स कौन से होते हैं, देर आर कार्डियम लेयर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट। कोई भी चीज़ अगर आप सपोजिंगली की एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर आप कोई ऑनलाइन पैकेज मंगवाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती है। ये आपका पैकेज होता है, उसके ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर होती है जो एयर टाइट तरह से उसको रखते हैं, देन देर इज द कार्डबोर्ड पैकेजिंग टू इट। सो देर आर डिफरेंट लेयर्स एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन टू इट,
है ना, कोई एयर को ट्रैप कर रहा है, कोई फिजिकल डैमेज से प्रिवेंट कर रहा है, और सबसे इंटरनल क्या प्रेजेंट है, आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वट एवर यू हैव बुक्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हार्ट की भी लेयर्स होती हैं, देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स, हम उनके अभी नाम पढ़ेंगे, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियल लेयर्स आपकी हम डिस्कस करेंगे, सिरस एंड विसरल एंड फाइब्रस, वील नेम देम, अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये पढ़ लो कि हार्ट में है क्या क्या, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो भी हमने एट्री और वेंट्रिकल्स पढ़े, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। वी ऑल्सो हैव, हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी विना कावाज हैं, ये जो ब्लड लेकर आ रहे हैं तो ये किससे गार्डेड होते हैं, बाय सेमील्यूनर वॉल्व्स। वी हैव ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली यस, कौन कौन से, आर्टरीज एंड वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी नेटवर्क विच आर एक्सचेंजिंग, जो क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन देर इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है जिसको अगर आपने टर्म सुना होगा तो सैन, एवीएन, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये आपके दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें मिलकर आपके हार्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले हार्ट लोकेटेड कहाँ है, उसके आसपास कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इन चेम्बर्स और वॉल्स का क्या काम है, ये ब्लड वेसल्स ब्लड कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, और हार्ट बीट कैसे करता है। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें कवर करने वाले हम। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हार्ट की पोजीशन पे। तो अगर मैं बोलती हूँ एंटीरियर पोस्टीरियर, जो यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपरफिशियल, इंफीरियर, लेटरल, तो ये टर्म्स आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D वर्जन को अगर हम लेते हैं तब हम ये टर्म्स यूज करते हैं। एंटीरियर क्या होता है, कोई चीज उसके आगे अगर रखी हुई है, पोस्टीरियर कोई चीज अगर उसके पीछे रखी गई है, इंफीरियर मतलब उसके नीचे वो चीज प्रेजेंट है, सुपरफिशियल मतलब उसके ऊपर वो चीज प्रेजेंट है, और लेटरल मतलब उसके दो साइड्स, लेटरल मतलब उसके दो साइड्स। तो अगर मैं इसको एक 3D स्ट्रक्चर आप समझिए एज अ ह्यूमन फिगर, तो एंटीरियर चीज क्या होगी, जो उसके आगे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर जो उसके पीछे प्रेजेंट है, लेटरल जो उसके साइड्स में प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, राइट। तो इस तरह से हम ये टर्म्स डिफाइन करते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, तो अब अगर इफ यू सी द ह्यूमन हार्ट, तो हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, adjoining the cartilages, left lung and the pleura। तो एंटीरियरली हमारी एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम प्रेजेंट है एंटीरियर रीजन में। पोस्टीरियरली क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ईसोफेगस आ जाता है, थोरैसिक रीजन आ जाता है, थोरैसिक डक्ट आ जाती है। सुपरफिशियली अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी पल्मोनरी ट्रंक वहां पे प्रेजेंट है। इंफीरियर क्या होता है, डायफ्राम। अब ये सारी चीजें आपको रिलेट करते हो, इंफीरियर क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और लेटरली क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दीज आर द एडजेसेंट ऑर्गन्स, यू कैन सी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स लुक हियर। ये आपका एक डायग्राम है हार्ट का, तो ये दोनों साइड्स दिखाए गए हैं, आपका एक लेटरल व्यू भी दिखाया गया है, ये लेटरल व्यू है आपका फ्रॉम द साइड, कैसा दिख रहा है हार्ट। तो लेटरल व्यू में आपको यहाँ पे पूरे रिब्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके इसको पहले वाले डायग्राम में भी दिख रहे थे, और यहाँ पे हमारा हार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके एडजेसेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ईसोफेगस, ट्रैकिया, ये सारी चीजें पैरेलल, क्योंकि हम लेटरल व्यू देख रहे हैं मतलब साइड से देख रहे हैं। और ये आपका पूरा फ्रंट व्यू है, सामने से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हार्ट है, ये हमारे पास दो लंग्स प्रेजेंट हैं, इस पूरी स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टिनम, जिस कैविटी में हार्ट रखा हुआ है। वी हैव लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, जो हमने डायग्राम अभी देखा था, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और लंग्स एडजेसेंट प्रेजेंट है। अब ये जो टर्म्स है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सारी चीजें हम उस ज्योमेट्रिक डायग्राम में जाके देखेंगे, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज द डायफ्राम। ओके, नाउ लेट्स मूव। ये आ जाते हैं हार्ट वॉल्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि यहाँ पे कौन कौन से
वॉल्स प्रेजेंट हैं, इसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है बेसिकली। हार्ट की वॉल मतलब हार्ट की दीवारें, एक तरह से वॉल टर्म किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द वॉल्स ऑफ द हाउस, वॉल्स ऑफ द रूम, तो एक तरह से उसकी दीवारें। तो अगर मैं बोलती हूँ ये कोई भी एक ऑर्गन है और इसको एनकैप्सुलेट करा है 3-4 लेयर्स ने, ठीक है, तो वैसे ही हार्ट के साथ भी होता है, हार्ट के साथ भी 3-4 लेयर्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, और उनका नाम याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर मैं इनर से आउटवर्ड चलूं, मतलब ये आपका हार्ट है, तो सबसे अंदर की लेयर क्या होगी, उसके बाद की लेयर क्या होगी, और उसके बाहर की लेयर क्या होगी। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हार्ट के एकदम पास है, या हार्ट के ही जो हार्ट का पार्ट है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। एंडो वर्ड का मतलब ही होता है इनसाइड। जब भी आप कभी वर्ड यूज कर रहे हैं एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। जब हम वर्ड यूज करते हैं मायो, तो मायो वर्ड आ जाता है मसल के लिए। कभी भी आप मायो वर्ड यूज करेंगे, मायो का मतलब ही होता है मसल, ठीक है। और लास्ट है आपका एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये सारे डायग्राम्स आप बहुत आसान से इसमें देख सकते हो। सो एंडोकार्डियम, अच्छा इसमें एक टर्म और दिया गया है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम राइट, प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज ऑल्सो द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। लेट्स लुक हियर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब अगर हम एपिकार्डियम, आपने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा वहां पे कुछ टर्म यूज करा हुआ था पेरिकार्डियम, तो ये इसी का पार्ट होता है। एक्चुअली एपिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस एंड सिरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सिरस पेरिकार्डियम। तो लेट्स गो बैक टू द डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ क्या है। एक्चुअली ये सारे के सारे किसका पार्ट है, एपिकार्डियम का पार्ट है, क्योंकि ये कैसी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अब अगर मान के चलो किसी भी ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका काम क्या होगा, कोई भी फिजिकल इंजरी हो, कोई भी उसमें आपके फोर्स लगे, या इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करना, फिजिकल रप्चर, फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना। जो मिडिल लेयर है वो मसल की लेयर है। मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हार्ट जब बीट करता है और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो कौन हेल्प करता है, उसकी मसल्स। ये मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, दैट इज वाई दिस लेयर इज मेड ऑफ मसल। और इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। हर किसी वर्ड के आगे लगा हुआ है कार्डियम। कार्डियम मतलब हम किसकी बात करते हैं, कार्डियक लेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं। कार्डियक मीन्स हार्ट। मायोकार्डियम आपका मिलकर बना होता है मायोसाइट से, ओके, दीज आर द मसल सेल्स। मायोसाइट का मतलब होता है मसल सेल्स। मसल सेल्स को हम मायोसाइट बोलते हैं। एंडोकार्डियम जो आपकी सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये हमारे हार्ट के चेम्बर्स को बनाता है, ओके ये हमारे हार्ट के चेम्बर्स, वॉल्स, इन सारी चीजों को एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर बनाती है। अब एक टर्म था एपिकार्डियम, और यहाँ पे हम देख रहे थे पेरिकार्डियम। तो एपिकार्डियम को जब मैं डिवाइड करती हूँ, मैं इसको रब करती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेयर पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ एपिकार्डियम, एपी मतलब आउटर मोस्ट, एपिकार्डियम इज मेड अप एक्चुअली ऑफ 2 डिफरेंट लेयर्स। एपिकार्डियम आपकी 2 डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है, पहला फाइब्रस और दूसरा सिरस। अब इनके नाम से इनका मीनिंग समझते हैं। फाइब्रस लेयर कैसी होती है, फाइबर से मिलकर बनी होती है और इन इलास्टिक होती है। मतलब अगर कोई मसल ऐसी है, कोई लेयर ऐसी है जो इन इलास्टिक है, जो फाइब्रस है, तो वो मूव नहीं करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। दैट इज वाई ओवरली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होता। एक लिमिट होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की। अगर ऐसा होगा एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, या हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा उस पर, तो हार्ट विल बर्स्ट। तो ये एक डेफिनेटिव शेप प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को, ठीक है। दूसरी लेयर होती है सिरस पेरिकार्डियम। तो सिरस पेरिकार्डियम जो इसकी सेकंड लेयर है, ये 2 लेयर से मिलकर बनी है। पहला विसरल एंड सेकंड इज पेराइटल। विसरल एंड पेराइटल। पेराइटल लेयर आपकी आउटर लेयर है, विसरल लेयर आपकी इनर लेयर है ना। विसरल किससे मिलकर बनता है, विसरल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी विसरा, बॉडी ऑर्गन्स, तो ये अंदर की लेयर है, ठीक है, इन दोनों में। अब इनको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा गया, क्योंकि विसरल और पेराइटल के बीच में, विसरल और पेराइटल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिरस।
सीरस पेरिकार्डियम, इनके बीच में क्या फ्लो कर रहा है, सीरस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये सीरस फ्लूइड मतलब सीरा मतलब सीरम, तो ये जो सीरस फ्लूइड है, ये सीरस फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, तो ये किसी भी तरह के फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, जो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो हार्ट के कॉन्टैक्ट या रिलैक्स होने पे किसी भी तरह के फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो अब ये आइडिया हो गया, सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। एपिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी है, फाइब्रस एंड सीरस। फाइब्रस लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो इनइलास्टिक होती है, हार्ट को एक डेफिनेटिव शेप देती है, और फाइब्रस लेयर के साथ जो दूसरी लेयर होती है अंदर वाली, दैट इज कॉल्ड सीरस। सीरस लेयर दो लेयर से मिलकर बनी है, विसरल एंड पेराइटल। विसरल पेराइटल के बीच में क्या फ्लो कर रहा है, सीरस फ्लूइड, जो कि किसी भी टाइप के फ्रिक्शन, एक इट इज काइंड ऑफ अ ल्यूब्रिकेंट। हम बोलते हैं ना किसी भी मैकेनिकल व्हीकल में एक ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट है, तो ये भी एक ल्यूब्रिकेंट की तरह प्रेजेंट है, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यही हमारी तीन लेयर्स हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, और मैंने बताया आपको दो लेयर से मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियम हमारी मसल लेयर होती है, मसल लेयर, और ये थिकेस्ट लेयर होती है, और ये मसल लेयर आपकी एपेक्स पे जाके, हार्ट का जो एपेक्स होता है यहाँ पे जाके थिन होती है, और सबसे ज्यादा थिक ये लेफ्ट एट्रिया की तरफ में होती है जहां से सबसे ज्यादा ब्लड का लोड है। सेकंड, कार्डियोमायोसाइट्स, ये मायोकार्डियम मैंने लेयर क्या बताया था, मसल लेयर है, और किससे मिलकर बनी है, मायोसाइट से। मायोसाइट, मायो मतलब किसकी बात हो रही है, मसल, और साइट मतलब सेल, मायो मीन्स मसल और साइट मतलब सेल, तो मसल सेल को बोलते हैं मायोसाइट, और ये मसल सेल कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक रीजन में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कार्डियोमायोसाइट, कार्डियोमायोसाइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन सप्लाई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये किस में हेल्प कर रहा है, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, और ये हमारी थिकेस्ट लेयर है, ठीक है। फिर आता है हमारा एंडोकार्डियम, ये हमारे हार्ट के चेम्बर्स और हार्ट के वॉल्स को बनाता है, और एंडोकार्डियम मैंने बताया कि आपके चेम्बर्स ऑफ वॉल को कंट्रीब्यूट करता है, ये एंडोथीलियल सेल से मिलकर बना है, एंड एंडोकार्डियम में हमारा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन सिस्टम, मतलब जो हमारे बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एंडोकार्डियम में, तभी तो यहाँ से क्या हो पा रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हार्ट में हो पा रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो कौन उसकी हेल्प करेगा, एंडोकार्डियम, क्योंकि वहां पे कंडक्शन सिस्टम के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, राइट, ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हो गया, तीनों लेयर्स का मीनिंग क्या है, उनके फंक्शन क्या है। आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव है, मिडिल लेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है, आउटर मोस्ट लेयर दो तरह से प्रोटेक्टिव है, पहला फिजिकल डैमेज बचा रही है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे रही है बिकॉज ऑफ द फाइब्रस इनइलास्टिक लेयर, और जो उसकी सिरस लेयर थी, जो हमारी विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम थे, वो एक फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे फ्रिक्शन नहीं हो रहा। मायोकार्डियल लेयर मसल लेयर है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है, एक रिच ग्लाइकोजन सप्लाई देता है ताकि हमेशा एनर्जी रहे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में। और सबसे इनर मोस्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स, वॉल्व्स एंड द कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है याद करना। आर्टरी कॉमनली हमेशा और हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जो किस में रिच होगा, ऑक्सीजन रिच। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करेंगी, जो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी ब्लड, कोई भी वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड कहाँ जा रहा होगा, हार्ट से जा रहा होगा टू द बॉडी। और अगर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही हैं तो वो वापस उस ब्लड को बॉडी से कहाँ लेकर जाएंगी, बैक टू द हार्ट, राइट। वेन्स हैव थिनर वॉल्स, आर्टरीज आर स्ट्रेची, और ये क्या होते हैं, ये आगे चल के ब्रांच आउट हो जाते हैं इनटू आर्टीरियोल्स, ठीक है। कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन है। आर्टरी और वेन, अगर ये एक ऑर्गन है, यहाँ से ये ब्लड रिसीव कर रहा है बाय आर्टरी, ये ब्लड लेके जा रहा है बाय वेन, तो यहाँ पे एक इंटर कनेक्शन होगा, एक कैपिलरी चैनल होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी नेटवर्क।
विच इज रिसीविंग, जो ब्लड रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से जो हमारा वेस्ट ब्लड है विच इज लेस इन ऑक्सीजन, उसको कहाँ भेज रहा है, वेन्स में। तो ये अलाउ करते हैं गैशियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, देखो सिर्फ गैस का नहीं, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर, एंड ऑल्सो कलेक्ट, ये वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज। तो ये हमारा कैपिलरी का फंक्शन। इज ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं फ्रॉम लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके नर्सिंग के लिए, फॉर फार्मेसी, फॉर एनी अदर पैरामेडिकल कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, MBBS, मास्टर्स जो कर रहे हैं फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये सारी वीडियोस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस से रिगार्डिंग कोई अर्जेंट टॉपिक है जो आप विच यू वांट मी टू कवर राइट नाउ बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक ड्रॉप करिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और मैं ये होप कर रही हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। एंड I hope you are following our channel. Please make sure to do subscribe. Thank you.